नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रजापति आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अम्ल व क्षार वाला टॉपिक। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पहले अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन अम्ल और क्षार के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो अम्ल और क्षार किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले अपन वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देंगे, आयन देंगे। अगर जो पदार्थ H+ आयन देंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, अपन अम्ल कहेंगे। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे HCl को जब अपन तोड़ते हैं तो H+ और Cl- में टूटता है, मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये H+ दे रहा है। दूसरा अपन देखते हैं HNO3, जो HNO3 है वो भी H+ और NO3- में टूटता है। और HNO3 जो H+ और NO3- में टूटेगा तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये H+ आयन दे रहा है। मतलब इन पदार्थों को क्या अपन क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, अगर इनको अम्ल कहेंगे तो दूसरा अपने पास क्या आ रहा है, क्षार है। इसको अपन बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। या फिर इसी को अपन बोलेंगे भस्म। क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, अपन राख बोलेंगे। ठीक है, ये अपने पास होता है कि जो वे पदार्थ होंगे जो अपने जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, और जो OH- आयन देंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, अपन क्षार कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अपने पास है Na+ और OH-। मतलब यहाँ पे जो NaOH है वो क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह का क्षार कहलाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है KOH। जो KOH है वो क्या देगा, K+ और OH- आयन। मतलब यहाँ पे भी क्या मिल रहा है अपन को, OH- आयन मिल रहा है। और OH- आयन मिल रहा है, तो क्या कहेंगे अपन, क्षार कहेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि जो अपने पास अम्ल और क्षार होता है उसकी पहचान अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब अम्ल और क्षार होता है तो उसकी पहचान अपन एक pH स्केल आता है, मतलब एक क्या आता है, pH स्केल आता है। तो उसके माध्यम से अपन इसकी क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। अपन देखते हैं जो pH स्केल होता है उसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका जो pH का जो मीन होता है, मतलब P का जो मीन होता है वो होता है क्या, पावर। क्या होता है, पावर। या इसको बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं, पोटेंज बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्या है अपने पास जर्मनी शब्द है। क्या है ये, जर्मनी शब्द है। मतलब जो जर्मन भाषा है उस भाषा से लिया गया क्या है, ये एक शब्द है। इसका जो अर्थ होता है हिंदी में उसको अपन बोलते हैं क्या, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति या पुषांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुषांश बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, पी का वैल्यू। जो मतलब पी का अपना जो मीन है वो क्या हो गया, अपने पास पुषांश हो गया। लेकिन जो H है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन है। क्या ये, हाइड्रोजन आयन। मतलब इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो pH स्केल में अपन देखेंगे H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, अपन देखते हैं जो pH स्केल होता है उसमें संख्या होती है 0 से 14 होती है। कितनी होती है, 0 से 14। 0 होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। और 14 होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। होगा नहीं होगा, मतलब 0 से 6.9, मतलब अपन क्या लिखेंगे, 0 से 6.9 तक जितने भी pH आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। ठीक है, और 7.1 से कितना, 7.1 से 14 तक जितने भी pH आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास अगर 7 आता है तो उसको क्या कहेंगे, अपन उदासीन कहेंगे। जैसे जल होता है तो जल का pH मान कितना होता है, अरे जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्या होता है, एक उदासीन। जबकि HCl का pH मान कितना होता है, अरे HCl का 1.2 या फिर 1 क्या होता है इसका pH मान होता है। अगर 1.2 या 1 इसका pH मान रहेगा तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। जबकि जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH, इसका pH मान कितना होता है, 14 होता है। अगर इसका pH मान 14 है तो ये क्या कहलाएगा, अपना क्षारीय। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अम्लीय होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। मतलब H+ आयन ज्यादा होंगे तो OH- आयन कम होंगे। और यहाँ पे OH- आयन अगर ज्यादा होंगे तो H+ आयन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इन दोनों में क्या उपस्थित होता है, इसमें तो OH- भी उपस्थित होगा, इसमें H+ आयन भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब pH वैल्यू बढ़ जाएगी और pH वैल्यू बढ़ती जाएगी तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और H+ आयन की सांद्रता अगर कम होती जाएगी तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो क्षारीयता का गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अपन लोगों ने पहले पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं
उनमें अपन जो पदार्थ लेते हैं उसकी क्या क्या चीजें परिवर्तित होती है। पहले तो अपन रंग देखते हैं, ठीक है, वो रंग भी क्या हो जाता है उसका परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देखते हैं केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा अपन देखते हैं उसकी अवस्था, अवस्था भी क्या हो जाएगी उसकी, परिवर्तित हो जाएगी। और जो चौथा होता है वो अपन देखते हैं कि उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है, ठीक है, और गैस निकलेगी तो उसमें जितने परिवर्तन हो जाएंगे वो सब हो जाएंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करेगा। अभी अपन ने देखा कि जो अम्ल होगा वो क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, और धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, वो H2 देगा। अब आप लोगों को इसकी ट्रिक ही बताऊंगा याद करने की, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। जो क्षार होगा वो भी क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। जिंक क्या होती है, धातु होती है, जबकि ये क्या है अपने पास क्षार है, और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। और क्या निकालेगा, H2 गैस निकालेगा। वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी HCl सोडियम के साथ, मतलब सोडियम क्या है, धातु है, और जो HCl वो क्या है, अम्ल। और ये अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे लवण बनाएगा, और क्या निकालेगा, H2 गैस निकालेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा, जो अम्ल होगा वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ करेगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ, और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या निकालेगा, जल निकालेगा, ठीक है। वैसे अपन देखते हैं जो क्षार होता है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखो दोस्तों, अपन देखते हैं यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, ये क्षारीय होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये अम्ल है, और अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वैसा लवण बनाएगा, ठीक है, और क्या निकल जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो क्षार होता है वो CO2 के साथ, मतलब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जो ये CO2 है वो क्या है, अम्लीय है। क्या है, ये अम्लीय है, और जो NaOH है वो क्या है, क्षार है। अगर ये क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या निकाल जाएगा, यहाँ से जल निकाल देगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो अम्ल होता है वो धात्विक कार्बोनेट, मतलब जो Na2CO3 है ये क्या है, धात्विक कार्बोनेट है। क्या है, ये धात्विक कार्बोनेट है ना। अब ये धात्विक कार्बोनेट के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो लवण बनाएगा, और लवण बनाएगा तो जल निकालेगा, और जल के साथ क्या निकालेगा, CO2 गैस निकालेगा, ठीक है। अब जो क्षार होता है वो धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या ये क्या करेगा, अपने पास धात्विक जो धात्विक बाइकार्बोनेट होगा उसके साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। जबकि जो अम्ल होगा वो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ भी क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर ये क्या निकालेगा, अपने पास लवण बनाएगा और जल निकालेगा और CO2 निकाल देगा, ठीक है। जबकि ये क्या नहीं करेगा, धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अब जो लास्ट होता है वो होता है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, और जैसे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण, और क्या निकाल देगा, यहाँ से जल निकाल देगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, और क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, अपने पास लवण बनाएगा, और क्या निकाल देगा, जल निकाल देगा। जैसे अपने पास KOH क्या है, क्षार है, और CH3COH क्या है, अम्ल है, तो यहाँ पे जो CH3COH है वो क्या निकाल देगा, H+, और जो KOH है वो क्या निकाल देगा, OH- आयन निकाल देगा। जो H+ और OH- आयन है वो मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, और जो बचेगा वो क्या बना लेगा, अपने पास क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, ठीक है। जो अपने पास लवण होगा उसका नाम अपन देखते हैं क्या होता है, जो ये होता है सोडियम एसीटेट होता है। क्या होता है, ये सोडियम एसीटेट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो अपने पास सूचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अभी अपन ने देखा था क्या, वो बंद कर रहा पहले, बंद कर अभी वो पकड़ पकड़ लो काफी चालो, ठीक है। हाँ। तो अभी अपन ने मैंने बोला था कि अब आप लोगों को क्या बताऊंगा, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है। जितने भी अपन अभिक्रिया देखेंगे सभी में क्या देखेंगे, लवण देखेंगे। तो लवण का अपन को क्या करना है, बनाना ही है। इसके बाद में अपन को क्या देखना है, यहाँ पे धातु के साथ क्रिया की है तो अपन को क्या निकालना है, H2 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे H2 निकाला, यहाँ पे ऑक्साइड जुड़ गया, ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्साइड जुड़ गया तो H2 के साथ अपन क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे जल निकलेगा। दूसरा अपन देखते हैं कि यहाँ पे कार्बोनेट मतलब CO3 बन रहा है, यहाँ पे CO3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे जल तो पहले निकल रहा था, CO3 से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, ठीक है।
अगला देते हैं धातु बाई कार्बोनेट। यहाँ पे भी क्या है अपने पास CO3 है, और CO3 है तो H2O के साथ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे भी CO2 निकल जाएगा। और लास्ट में जो अम्ल है वो तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, लवण और जल बना लेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे HCl है, ठीक है, ये धातु के साथ अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया, प्लस क्या निकाल दिया, यहाँ पे H2 निकाल दिया, मतलब ये H निकाल दिया और क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं HCl प्लस जैसे ZnO देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Zn और Cl तो मिलेगा ही, इसके बाद में जितने भी बच गए उसको अपन जोड़ देंगे, Zn और Cl, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा था, ZnCl2 बन रहा था नहीं बन रहा था। अब अगर यहाँ पे ZnCl2 बन रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया और हाइड्रोजन बच गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पे H2 बना लेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। दूसरा अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो अम्ल है जैसे HCl है तो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ करेगा, और धात्विक कार्बोनेट के साथ करेगा तो धात्विक कार्बोनेट अपने पास क्या होता है, Na2CO3 होता है ही नहीं होता है। और Na2CO3 के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा ये, तो यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम है और Cl है, तो सोडियम और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और NaCl बनने के बाद यहाँ पे CO3 बच गया और हाइड्रोजन बच गया, CO3 और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पे H2 बना लेगा एक तो, और एक क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, ठीक है। अगला देखिए जो अम्ल होता है वो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ मतलब NaHCO3 के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और NaHCO3 के साथ अभिक्रिया जैसे करेगा तो NaHCO3 के साथ जैसे करेगा तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेगा, NaCl, और NaCl जैसे बनाएगा तो वो जो बच रहा है उसको अपन लिख देंगे H2O और CO2, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है वो अम्ल क्षार के साथ आता है, मतलब HCl और NaOH। NaOH क्या है अपने पास, क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन NaCl, और जो यहाँ पे OH बच गया और यहाँ पे H प्लस बच गया उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2 बन जाएगा। तो इस प्रकार अपने पांचों क्या हो जाएंगे, ये रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे किसके, अम्ल के, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो सूचक होता है ना, सूचक क्या होता है, सूचक के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, तो सूचक देखते हैं अपन, है ना। सूचक किसे कहेंगे, वे पदार्थ होंगे जो हमें किसका अनुभव कराएंगे, अम्ल व क्षार की उपस्थिति का, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमें अम्ल व क्षार की उपस्थिति का क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे अपन, सूचक कहेंगे या इंडिकेटर कहेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने देखा कि जैसे अपने पास होता है कि प्याज, क्या होगा, प्याज। दूसरा अपन देखते हैं हल्दी, ये क्या होंगे अपने पास, सूचक होंगे। तीसरा अपन देखते हैं लिटमस पत्र, ये भी क्या होगा, अरे ये भी क्या होगा अपने पास, सूचक होगा, ठीक है। अपन देखते हैं सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार कितने होंगे, मेनली तीन होंगे। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित, तीसरा अपन देखते हैं क्या, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, ठीक है, और जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे और अम्ल और क्षार की उपस्थिति का ज्ञान कराएंगे उसी को क्या कहेंगे अपन, प्राकृतिक सूचक कहेंगे, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि जो कृत्रिम सूचक होगा, अरे एक बंद कर दे यार, प्राकृतिक सूचक अपन किसे कहेंगे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, और प्रकृति से प्राप्त होंगे तो अपन को किसका ज्ञान कराएंगे, वो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का, ठीक है। जैसे अपन को अम्ल और क्षार की उपस्थिति का ज्ञान कराएंगे और प्रकृति से प्राप्त होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं इसका, लिटमस पत्र, हल्दी, आर्डेनिया और लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक किसे कहेंगे, जो मानव द्वारा निर्मित होगा, और मानव द्वारा निर्मित सूचकों को अपन क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहेंगे। जैसे अपन देखते हैं मेथिलोरेन या फिनोल्फथालीन, ये दोनों क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, क्योंकि ये इनको कौन बनाया था, मानव ने बनाया था, और मानव द्वारा जो निर्मित होगा उसको क्या कहेंगे अपन, कृत्रिम सूचक कहेंगे या संश्लेषित सूचक कहेंगे। तीसरा अपने पास आता है कौन, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसे कहेंगे, जो अपन को गंध के द्वारा अम्ल व क्षार की उपस्थिति क्या कराएगा, ज्ञान कराएगा, और उसी को अपन क्या कहेंगे, अपन गंधीय सूचक कहेंगे। जैसे अपन देखते हैं प्याज, वेनिला और लौंग, ये तीनों क्या होते हैं अपने पास, गंधीय सूचक होते हैं। तो इस प्रकार अपने पास सूचक और सूचक के जो प्रकार है और उसके उदाहरण है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे